स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। हर बच्चे के छोटे छोटे बच्चे का मैं देखता हूँ कि स्पेक्स लग गया। एज अ डॉक्टर हाउ डू यू सजेस्ट टू द पेरेंट कि वो कैसे इस स्क्रीन टाइम को कम करें? 20-20-20 का एक रूल होता है। अगर हम कंटिन्यूअस स्क्रीन देखते हैं तो यू शुड फॉलो 20-20-20 रूल। इट इज नॉट कॉमन इन चाइल्ड, वी आर नॉट अलाउिंग देम टू आउटडोर एक्टिविटी। बट चूंकि छोटे बच्चों का एज और उनका कॉर्निया, उनका आई बहुत सॉफ्ट वगैरह रहती है तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पेरेंट्स बोलते हैं सर इसका नंबर पहले 2 था, अब तो बढ़ेगा ही। अब तो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको हम अराउंड 60% केसेस में कम प्रोग्रेस कर सकते हैं या स्टेबलाइज कर सकते हैं। ओके। सो एक सर एक क्वेश्चन था पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन कि जैसे मोबाइल में स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। हर बच्चे के छोटे छोटे बच्चे का मैं देखता हूँ कि स्पेक्स लग गया। तो स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है वो छोटे एज में बच्चों को भी फ़र्क पड़ता है और हम लोग की एज में भी इम्पैक्ट पड़ता है। बट चूंकि छोटे बच्चों का एज और उनका कॉर्निया, उनका आई बहुत सॉफ्ट वगैरह रहती है तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एज अ पेरेंट और एज अ डॉक्टर हाउ डू यू सजेस्ट टू द पेरेंट कि वो कैसे इस स्क्रीन टाइम को कम करें? स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए हमें उसका थोड़ा टाइम टेबल एक बनाना चाहिए। आइडियली इफ अगर बच्चे को गेम खेलने देना है या मोबाइल में कुछ भी देखने देना है तो लिमिटेशन हैज टू बी 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स। ओके, तो पूरे दिन में 90 वो आप टाइम को थोड़ा थोड़ा मिनट्स में डिवाइड कर सकते हो। ओके 20 मिनट्स हमारे में वो जो 20-20-20 का एक रूल होता है। अच्छा। अगर हम कंटिन्यूअस स्क्रीन देखते हैं तो यू शुड फॉलो 20-20-20 रूल। ओके 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट दूर जितना 20 मिनट्स के बाद ब्रेक लेने एवरी 20 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना है। उससे हमारा एकोमोडेशन कम होता है एंड यू ब्लिंक, सो दैट विल रिड्यूस योर डिजिटल आई स्ट्रेन। उसको मेनली हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से लेबल करते हैं। ओके इट इज नॉट कॉमन इन चाइल्ड बट इट इज मोर कॉमन इन अवर एज ग्रुप। IT पीपल नाउ तो डॉक्टर को भी डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप के बिना आजकल कुछ होता ही नहीं है। एवरी पेशेंट वी हैव टू गेट द एंट्री इनसाइड, प्रिस्क्रिप्शन भी देना है, तो वो सेम थिंग सबको अप्लाई होती है टू रिड्यूस द डिजिटल स्ट्रेन। बच्चों को नंबर जो आ रहा है उसको हम मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया इंक्रीज इसी वजह से हो रहा है। फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट अलाउिंग देम टू आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर एक्टिविटी भी मिनिमम 60 मिनट इन अ डे होना चाहिए। उससे क्या, दैट इज इन अ डे टाइम टू गेट द नेचुरल लाइट that will stimulate our normal hormones. करेक्ट। और उससे हमारा आई का जो ग्रो होता है वो लिमिट में रहता है अच्छी तरह। और दूसरा जो मैंने स्क्रीन टाइम बोला कि उसकी लिमिट बना दीजिए आप 1.5 घंटे से 2 घंटे पर डे मैक्सिमम। उससे ज्यादा और अलाउ ही नहीं करना एक टाइम में आधे घंटे से ज्यादा अलाउ ही नहीं है। बस उसके बाद कीप अ टाइमर आप हैबिट करो, धीरे धीरे बच्चे को हो जाएगा। मायोपिया इज द अगेन द सेकंड मोस्ट डिजीज वी आर गेटिंग। जैसा आपने बोला कि छोटे छोटे बच्चों को भी नंबर आ रहा है और वो बढ़ रहा है। नंबर आ जाने के बाद हमारे पास पेरेंट्स बोलते हैं सर इसका नंबर पहले 2 था, अब तो बढ़ेगा ही। अब तो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको कैसे रोक सकते हैं? रोकने जैसे के लिए मैंने जो बोला वो स्क्रीन टाइम कम करो, अच्छा खाना दो उसे, आउटडोर एक्टिविटी कराइए। इसका मेन फैक्टर एक तो जेनेटिक्स होता है। मॉम डैड या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को भी अगर ज्यादा नंबर होते हैं तो वो नंबर की वजह से हमारी आंख धीरे धीरे अंदर की तरफ लंबी होती है और लाइट के रेज रेटिना के आगे गिरते हैं। उसी को हम आगे चश्मा पहना के रेटिना के सेंटर में गिराते हैं और हमको दिखता है। वो प्रोग्रेशन मोस्ट ऑफ द एज में 18 ईयर्स तक फिनिश हो जाता है। ओके उसको प्रिवेंट करने के लिए भी देयर आर लॉट ऑफ थेरापीज आर कमिंग। ओके जो साइंटिफिकली एविडेंस प्रूफ है उसमें हम बात करें तो 1 ड्रॉप एट्रोपिन का एक ड्रॉप्स आते हैं, आई ड्रॉप, उसकी स्टडी हुई है दैट कैन प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द मायोपिया। जो चश्मे के नंबर हैं वो 2 से अगर 6 होने वाले हैं तो उसको हम अराउंड 60% केसेस में कम प्रोग्रेस कर सकते हैं या स्टेबलाइज कर सकते हैं। ओके नॉट इन द 100%, 60% तक वो अच्छी तरह काम करता है। इफ वी कंसिडर 10%, 10 चिल्ड्रन तो 6 लोगों में वो बहुत अच्छे से काम करेगा एंड वी कैन प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द मायोपिया।
ये पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है. Okay. दिस स्टडी हैज बीन डन इन जापान एंड चाइना एंड लास्ट 6-7 ईयर्स से इंडिया में भी हम लोग यूज कर रहे हैं. अच्छा. उसके बाद आता है प्रोग्रेशन कम करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस, ओके. ऑर्थोकेरेटोप्रोस्थेसिस. अच्छा. जो हम आँख के ऊपर लगाते हैं, उससे वो कॉर्निया को फ्लैटन करता है और हमारा प्रोग्रेशन थोड़ा कम करता है. ओके. थर्ड आता है स्पेशल चश्मे आने लगे हैं जिसको मायोपिया स्पेसिफिक ग्लासेस बोलते हैं. अच्छा. उसमें वो चश्मे के नंबर में पेरिफेरल जो ग्लास होता है वहाँ पे अलग नंबर होता है. तो दैट विल स्कैटर द लाइट और वो फोकस को डीफोकस करता है. उसकी वजह से जो हमारी रेटिना में मायोपिया की वजह से जो स्टिम्युलेशन की वजह से जो ग्रोथ होना चाहिए आईबॉल का, उस ग्रोथ को वो कम कर देता है. दैट इज ऑल्सो वर्किंग इन 60-70% ऑफ केसेस. बट पर्टिकुलरली वो ग्लासेस के लिए हमें स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है. ओके. यू कैन नॉट सिंपली प्रिस्क्राइब टू ऑल द चिल्ड्रन. उसका लिमिटेशन है कि कितने नंबर तक हम दे सकते हैं. साथ में कुछ एस्टिग्मेटिज्म या सिलेंड्रिकल नंबर या डिग्री वाला नंबर ज्यादा है तो वो थोड़ा कम काम करता है. वो ग्लासेस में आजकल कंपनीज आर गिविंग गारंटीज ऑल्सो कि अगर आपका नंबर 0.5 आधा या पौने से ज्यादा हुआ देन दे विल प्रोवाइड द फ्री ग्लासेस फॉर द नेक्स्ट. ओके.